हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 90 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, लोकतांत्रिक राजनीति की बुक्स, जिसकी डेट है 18 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा का नाम लिखेंगे। आज हम राष्ट्रपति प्रणाली पढ़ेंगे। तो आपको पता है दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है। यानी हमारे यहाँ अगर हम ऐसे माना जाए कि तो भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वही सबसे बड़ा माना जाता है। पर दुनिया में ऐसा होता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा माना जाता है और राष्ट्रपति को कम माना जाता है। ऐसा भी होता है। सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति के माना जाना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम भी अभी भी विधायिका यानी अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है करती है। पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी ये बात है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और न ही उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल और उसकी अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातीनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं कई देशों में अपनाया गया है। क्योंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसदीय सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। तो समझ आ गया राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा। तो एक देश का नाम लिखिए जहाँ राष्ट्रपति का एक औपचारिक शासन अध्यक्ष हो। तो आप लिखेंगे भारत के राष्ट्रपति को राज्य की नामपत्र प्रमुख के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली का पालन करती है। वास्तव में शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है और इसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अमेरिका में विधायिका को किस नाम से जाना जाता है? तो विधानसभा या विधान मंडल। तीसरा प्रश्न है भारत में शासन का कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में संघनीय है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होती है जो देश का सार्वजनिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है? तो संसदीय प्रणाली कार्यकारी शाखा यानी लोकतांत्रिक विधायक प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः कार्यकारी तथा विधायी शाखा एक दूसरे से अंत संबंधित है। और राष्ट्रपति प्रणाली में राज्य का प्रधान कार्य सरकार का ही प्रधान होता है तथा कार्यकारी शाखा इसकी विधायिका से लोकतांत्रिक विधेयता को प्राप्त नहीं करती है। 5वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या अंतर है? तो अभी हमने पढ़े थे अमेरिका राष्ट्रपति दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है और जबकि भारत में राष्ट्रपति मिट्टी का शक्तिहीन भूत है। बस अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनती है और भारतीय राष्ट्रपति को विधायक चुनते हैं। अमेरिका के सारे फैसले राष्ट्रपति लेता है, भारत के सारे फैसले प्रधानमंत्री लेता है। अमेरिका का राष्ट्रपति काम करता है, भारत का राष्ट्रपति आराम करता है। ये भी रीज़न हो सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति खुद फैसले लेता है, भारत का राष्ट्रपति संसद पर निर्भर है। तभी हमारी संसदीय प्रणाली भी है। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।